नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर, छत्तीसगढ़ के छात्रों को लेकर, छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर के। आखिर क्यों बार बार छत्तीसगढ़ पीएससी विवादों में रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के छात्रों का भविष्य क्या है। छत्तीसगढ़ पीएससी एक बार फिर से विवादों में है और पीएससी का हाल इन दिनों ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ परीक्षाएं दी है, लेकिन उन परीक्षाओं से ये संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनके जो आंसर आए हैं उसको लेकर के बड़ा विवाद रहा है। और ये विवाद पीएससी के भीतर में तब से है जब से पीएससी की स्थापना छत्तीसगढ़ के भीतर में हुई है। उसके बाद से ही पीएससी 2021 का वक्त चल रहा है, यानी तकरीबन जो है 18-20 साल का वक्त निकल चुका है। और इस पूरे दौरान जो है हर परीक्षा को लेकर कोई ना कोई विवाद रहा है। तो इस बार जो छात्रों का हाल है वो और भी ज़्यादा बुरा है, ये छात्रों का कहना है। क्यों बुरा है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र हैं। गौरव, जो कि लगातार जो है एक अभियान चला रहे हैं। कौन सा अभियान चला रहे हैं गौरव? सर, ये हम पीएससी के सुधार के लिए सीजीपीएससी रिफॉर्म के नाम से पूरा अभियान चला रहे हैं। और ये अभियान हम 23 मार्च से हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक अनवरत जारी है। पूरे संविधान के दायरे में कानून के उल्लंघन किए बिना, साथ ही साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए अभी तक अपना अभियान चला रहे हैं। तो ये अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर, एक्चुअली में क्या है कि सीजीपीएससी की लगातार जो भी परीक्षाएँ हैं कहीं ना कहीं विवादित रही हैं। और विवाद का कारण क्या है? सीजीपीएससी में ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की कमी। हम ये चाह रहे हैं कि आयोग कुछ पारदर्शिता ले आए, प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता सुधार दें और परीक्षार्थियों हम सभी परीक्षार्थी अपनी तैयारी करना चाहते हैं और उन्हीं तैयारियों को हम ले करके अपने जो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और सीजीपीएससी के माध्यम से हम अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए हम चाह रहे थे कि कुछ सुधार के बिंदु है जो लगातार सीजीपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने कुछ सुधार के सुझाव दिए हुए हैं। उन सुधारों को लागू कर दीजिए जिससे हम सीजीपीएससी की अपनी तैयारियों को और जोर से कर सकें और अपने जो हम मुख्य रूप से अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहते हैं वो आंदोलन की तरफ ना जाए और तैयारियों में लगे रहें। तो हम जिस इलाके में बातचीत कर रहे हैं उस इलाके को भी बता देते हैं। ये टैगोर नगर का इलाका है और इस इलाके में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि अलग अलग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र आसपास रहते हैं। बगल वाला हिस्सा जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का है, जहाँ से बोर्ड की परीक्षाएं पास करने के बाद इस उम्मीद के साथ निकलते हैं कि भविष्य अच्छा होगा, कुछ बेहतर कर लेंगे। तो अभी बेहतर क्या करने की उम्मीद है? बेहतर तो ये है कि हम लोग छात्र होते हुए हम लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से गड़बड़ियाँ लगातार हो रही हैं सीजीपीएससी में, ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। अब हम तैयारी करें या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या हम आंदोलन में लिप्त हों। सीजीपीएससी को चाहिए कि वो हमारे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको सुने और उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर ले, ताकि ना उनको परेशानी हो ना हमको परेशानी हो। सीजीपीएससी के स्टेक होल्डर्स छात्र ही हैं। अगर छात्रों के लिए जिनके लिए वो एग्ज़ाम लेते हैं, अगर वही तकलीफ़ में है, वही आक्रोश में है, तो सीजीपीएससी के कार्यप्रणाली पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाइए। अभी बताइए कि किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है? गड़बड़ियाँ अनेक प्रकार की हो रही है। जैसा कि अभी रिसेंटली का मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो है एक नियम है 56.13, उसके तहत उसमें संशोधन करके उन्होंने ये निकाला है कि अब जो है मॉडल आंसर जो है वो बिना प्रकाशित किए हुए वो विशेषज्ञों से निराकरण करवा के सीधा रिज़ल्ट निकलवा लेंगे। तो इसमें विद्यार्थियों को, छात्रों को पता कैसे चलेगा कि उन्होंने आंसर कौन सा सही लिया है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विशेषज्ञ हैं, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं। जिस हिसाब से वो गलत आंसर ले रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। तो ये जो नियम है, जिसको हम अभ्यर्थियों ने काला नियम बोला है, इस नियम के तहत अब तो हाई कोर्ट जाने से भी छात्रों को रोका जाएगा। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं आशंका हो रही है अभ्यर्थियों को। प्लस हमारी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं छोटी छोटी मांगे। अगर आप देखेंगे 14 सूत्र मांगों में कि हमको जो कट ऑफ है वो बता दिया जाए, स्कोर कार्ड है वो बता दीजिए, मानक सूत्र जो बुक हैं कहाँ से आप आंसर लेते हैं वो बता दिया जाए। तो आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनको छोटी छोटी चीज़ें अमल करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। और ये छात्रों के साथ जो छात्र हित की बात है उससे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से
मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप इस मैटर को तत्काल स्वयं संज्ञान में लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का युवा आज बहुत आक्रोशित है। आज गांव-गांव से बच्चे आते हैं ताकि वो प्रशासनिक अधिकारी बन सकें, और ये सब जो नियम आ रहे हैं, काले नियम जिसको हम बोलते हैं, वो उनका सपना चूर चूर कर रहे हैं। तो चूँकि विषय जो है कार्यालय से निकल के सड़क तक पहुंच चुका है, इसलिए हम लोग सड़क पर ही बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल अब लड़ाई किस स्तर पर है? सर, अभी हमने बहुत सारे अभियान की शुरुआत की हुई है और दिन ब दिन हमारे अब जो बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारा जो अभियान है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में हमने 23 मार्च से ही आंदोलन किया, 23 मार्च को। उसके बाद लॉकडाउन के अनुसार हमने पालन किया, सोशल मीडिया अभियान चलाया। सोशल मीडिया के बाद हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। करीब 25,000 पोस्ट कार्ड हमने माननीय गवर्नर मैडम, सीएम सर और बाकी जो क्या बोलते हैं कि जो है इस अधिकारी लेवल पे हैं, उनको हमने भेजा है। और इसके बाद अभी हम लोग ने प्रतिनिधि, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग मिल रहे हैं और उनको हमारा ज्ञापन दे रहे हैं। सर, अब कम से कम इस मैटर को उठाइए और सीएम से बात कीजिए, हमारी मीटिंग करवाइए, हम जैसा भी हो सुधार चाहते हैं। और उसके अलावा हमने एक और कार्यक्रम शुरुआत किया है, संवाद, युवान संवाद, जिसके अंतर्गत हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो नेता जो है वो हमसे संवाद करेंगे, उससे हम चर्चा करेंगे और उनसे हमारी मांगे रखेंगे। सर, हमारी ये जो छोटी छोटी मांगे हैं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ये मांगों को आप जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए और हमें पीएससी जो नियम ला रहे हैं उनसे हमें थोड़ा राहत दिलाइए। तो थोड़ी राहत दिलाइए। आइए इस तरफ आइए। तो ये कहाँ पे तकनीकी तौर पर दिक्कतें आ रही है? राहत जो ये कह रहे हैं कि राहत दिलाइए, तो किस तरह की राहत चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये हम लोग की विडम्बना है कि हम लोग का पूरा कार्यक्रम रिफॉर्म के लिए चल रहा है और हमें डिफॉर्मिटीज़ एज अ रिस्पॉन्स मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके जैसे जैसे स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, जो लूप होल्स हम शो कर रहे हैं, पीएससी उसको एज अ वेपन यूज़ कर रहा है अपने लूप होल्स को दबाने के लिए। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि किसी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको पहले ही बताया कि बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं हमारी, जिसमें ना ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई बड़ी मशीन लगानी हो, कोई इंस्टॉलेशन में आपको, हमें तो सारी प्रक्रिया के लिए बहुत खर्च करना पड़ रहा है। हम कोर्ट जा रहे हैं, हमको खर्च करना पड़ रहा है, हमें अपनी आंसर शीट्स चाहिए तो हमको वहाँ पे आरटीआई के लिए पैसे खर्च करने पड़े। पर पीएससी से जो बोला जा रहा है वो सिर्फ यही है कि आप अपने एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। आपके सिर्फ किसी के बोल देने से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, आपको कभी चीज़ें प्रूफ भी करनी पड़ती हैं। वो जो एक्सपर्ट, हम इनकार नहीं कर रहे, आपके एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रूफ तो दिखाइए, क्योंकि हम जिस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें अपने प्रूफ के साथ। जैसे कौन कौन से, क्या क्या आपकी आपत्तियाँ हैं? जैसे इस बार के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो विलोपित हुए, जिसमें हमारा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून विभाग ने प्रारंभिक परीक्षा में, हाँ, ये प्रारंभिक परीक्षा में मानसून विभाग का आप इंटरव्यू जाके देखिए, वहाँ के भी बड़े एक्सपर्ट्स, वहाँ के एक्सपर्ट्स प्रश्न गलत है, फिर भी उसको सही ठहराया। हाँ, उनको पीएससी के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो उस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सही है। तो कोई भी रिफॉर्म में टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं सर। तो ऐसे कितने प्रश्न हैं? ऐसे 8 से 10 प्रश्न हैं, जिसमें सर 10+ ही है जिनमें कि प्रॉब्लम्स हैं। हाँ बताइए। सहायक प्राध्यापक की एक परीक्षा हुई थी जिसमें 105 प्रश्न विलोपित हुए थे। 105 प्रश्न, कुल प्रश्न थे 2450, जिसमें से 105 प्रश्न मतलब 5% होता है। अब इनका तर्क ये है कि विलोपन में हम जब विलोपित करते हैं तो इक्वल नंबर में बांट देते हैं उसके मार्क्स को, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए 10 प्रश्न है, उसमें कोई अब एक अभ्यर्थी पूरे 10 को अटैम्प्ट करके आया, एक अटैम्प्ट करके आया ओनली 5 को, और जो 10 को अटैम्प्ट करके आया उसको बाद में पता चला कि 5 प्रश्न विलोपित हो गए, तो उसने उस एग्ज़ाम के समय उस 5 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा समय लगाया। और जो दूसरा अभ्यर्थी जो 5 प्रश्न ही सॉल्व करके आया और उसको जो अटैम्प्ट भी नहीं करके आया उसके भी अंक मिल गए विलोपन के कारण, तो उसको तो एडवांटेज हो गया ना। तो ये जो लॉस हुआ है ये बहुत बड़ा लॉस है इनको। ये क्या वजह आपको लग रही है कि इतनी बड़े पैमाने पे अगर प्रश्न विलोपित किए गए हैं, तो क्या जानबूझ के किया गया?
देखिए ये तो जांच का विषय है, पर जो इसमें शिकायतें तो हुई थी। जी शिकायतें हुई थी। इसमें जो पूरी प्रक्रिया है सीजीपीएससी की, जो परीक्षा सुधार की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक इंटरनल प्रोसीजर अपना के पहले प्रश्नों की जो प्रामाणिकता है वो चेक करानी चाहिए। उसके बाद जो है प्रश्न पत्र जो है अभ्यर्थियों को देने चाहिए, तो तभी जाके एरर इनमें कम होंगे। आप बताइए, आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आयोग की जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत खामियां हैं? सर ये सीजीपीएससी में हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी साल का सवाल है। पिछले साल भी देखे गए थे कि 5 से 6 क्वेश्चन गलत थे, मतलब जिनको सीजीपीएससी ने जिसका आंसर गलत लिया था। उसके बाद होता ये है कि अगर उसमें कुछ सुधार नहीं होती तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो हाई कोर्ट जाए सर। लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसकी समस्या का निराकरण हाई कोर्ट में भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे भी हाई कोर्ट सभी क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जिनमें गड़बड़ियाँ हैं, और इस साल वो गड़बड़ियाँ और भारी मात्रा में हुई है। इस साल ज़्यादा हुई। इस साल और भी ज़्यादा हुई है। इसलिए हमारा रिफॉर्म का पर्पस वही है कि उसमें सुधार किया जाए कि जिससे स्टूडेंट के साथ कोई दिक्कत ना हो हर साल। अच्छा, आयोग का ये तर्क है कि भाई हम तो छात्रों की सारी शिकायतों को सुन रहे हैं और उसका समय पे निराकरण भी करा रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पैनल में हैं, वो सारी शिकायतों का देखते हैं, उसका निराकरण करते हैं और उसके बाद फिर रिज़ल्ट जारी करते हैं। तो फिर दिक्कत क्यों है? सर पहली बात तो ये है, जो सीजीपीएससी आयोग है उन्होंने छात्र की जो मांगे हैं उन पर निराकरण अगर करते तो आज हमको ये रोड पर आकर ये स्पूच देना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ें जो है, हम जनप्रतिनिधियों से जो है ना एक बार जाने से मुलाकातें हो नहीं रही है, हम बार बार जा रहे हैं। इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं, नौटप्पा का मौसम भी चल रहा है। और सर रही बात, अगर सीजीपीएससी तो हर साल विवादों में रहा है, और इस साल जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं उसके पहले जो है ना सीजीपीएससी ने जो है ना स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस बार जो है ना और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे जिसमें विवादों से ना रहा, बल्कि हुआ उल्टा, अपोजिट हुआ सर। इस बार तो और ज़्यादा 10+ क्वेश्चनों में विवादों में रहा है। और अभी जो 56.13 के तहत जो नियम में संशोधित किया है उसके तहत तो हमको संशोधित मॉडल आंसर जारी भी नहीं करेगा और डायरेक्ट रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, जिसके तहत हम कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे सर। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा है आयोग की? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सीजीपीएससी को, इस न्यूज़ 24 के माध्यम से। जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लेता है, मैं आयोग को कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लेने से कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए 7 पेपर लिखना पड़ता है सर। तो इस प्रकार से विवादों में हमेशा रहा है सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं कि मॉडल आंसर को लेकर कि संशोधित मॉडल आंसर जो है जारी नहीं किया जा रहा है, नहीं जारी करने के पीछे क्या मकसद है आयोग का? आपको क्या लग रहा है? सर आयोग का मकसद क्या है ये तो अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी जो हम अभ्यर्थी अभी तक जज कर पाएँ ये देखा गया है कि जो ये अमेंडमेंट मॉडल आंसर निकालते हैं दावा आपत्ति के बाद, उस अमेंडमेंट मॉडल आंसर के आधार पर हम अपने एक्सपर्ट जो हम जिनसे पढ़ते हैं या उस विभाग के एक्सपर्ट, जैसे कि मौसम विभाग है उनके एक्सपर्ट्स, उनसे चर्चा करके उनके आंसर को हम वेरीफाई करते हैं। उस आधार पे उनके दस्तावेज इकट्ठा करके हम हाई कोर्ट जाते हैं। तो हमारे पास हाई कोर्ट पे जाने के लिए हमारे पास एक तथ्य होता है कि आयोग ने ये आंसर लिया है, हमारे पास एक एविडेंस होता है अमेंडमेंट मॉडल आंसर आने के कारण। लेकिन अब जो हुआ तो उसमें अमेंडमेंट मॉडल आंसर नहीं आएगा, तो आयोग किन प्रश्नों में सुधार किया है ये हमको पता नहीं चलेगा। तो हम किस आधार पे कोर्ट में जाके बोलेंगे कि सर ये आंसर इन्होंने गलत लिया है, ये आंसर सही लिया है? ये हम कोर्ट में कहीं भी टिक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस होगा नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो आयोग ने भी अपने भर्ती नियम 2014 के नियम 56.13 में जो चेंजेस किया, बहुत स्मार्टली चेंजेस किया। इस पर अभी हम फिर से हम आग्रह करें, माननीय राज्यपाल महोदया से भी रिक्वेस्ट किए, 4 बार हम आवेदन दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह कर चुके हैं कि सर हमसे मुलाकात करिए, हमारे विषयों को समझिए। हम अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में लगना चाहते हैं, हम इन आंदोलनों और रोड की लड़ाइयों में नहीं खर्च करना चाहते। आयोग हमारे आस्था का केंद्र है, हम आयोग को बदनाम करके अपना भविष्य नहीं देखते, हम आयोग के साथ अपना भविष्य देखते हैं। बट आयोग में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, उन गड़बड़ियों को अगर सुधार दे आयोग तो हम आयोग को जाके अपना धन्यवाद भी ज्ञापन करेंगे और आयोग के अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हाँ, जो आयोग का एक तर्क ये भी है कि भाई जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ जो है कोई मोर्चा नहीं खोलना चाहते, हम निराकरण चाहते हैं। लेकिन आयोग का ये भी तर्क है कि हो सकता है कि कुछ कोचिंग संस्थानें जो है वो छात्रों को आगे करके इस तरह की चीज़ें कर रहे हों, उनके सवाल जो है सही रहते होंगे और हमको गलत ठहराते होंगे। देखिए, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है जहां हम सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन के साथ भी आ रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन का आंसर लिया, उनके विशेषज्ञों ने दक्षिण पूर्व,
हमारे अनुसार दक्षिण पश्चिमी है। तो हम ये बोल रहे हैं भाई आपने कौन से मानक पुस्तक से लिया वो आप पब्लिकली कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, क्या चैलेंज आएगा? वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आयोग बताने को तैयार नहीं है। अगर वही बता देंगे तो हमको भी परीक्षा में तैयारी में आसानी होगी कि भाई आयोग इस पुस्तक को जो है मानक मानता है, और ये सब जो रूमर्स चल रहे हैं कि कोचिंग वाले हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी हट जाएगा। तो मेन है स्टैंडर्ड बुक की बात है ना सर। एम लक्ष्मीकांत सिर्फ स्टेट पीएससी वाले नहीं पढ़ते, एम लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं। आप उसको भी तो नकार रहे हैं। अगर आप हम पे ये बोल रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान वालों से हम प्रेरित होके, तो पीएससी की तैयारी करने वाले छात्र इतने भी लेस प्रूडेंट नहीं हैं कि किसी के बोलने से किसी की अगुवाई के लिए अपना भविष्य दांव में लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक सर्वे तो आप ही जारी करते हैं ना, सरकार के द्वारा जारी होता है, आपका अपना डॉक्यूमेंट है। आप हम उठा के तो देखिए, उनको एक बार ज़रूरत है, हमारे जो सोर्सेज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनको फिर से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि हम रिसोर्सेज क्या दे रहे हैं। हमने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर को एज अ प्रूफ नहीं लगाया है। हमने जो भी स्टैंडर्ड बुक लगाया है वो हम प्रूफ के साथ दे सकते हैं। अगर आप उसको इनकार करें तो आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्यों नहीं पेश करें? और हमारी मांगे ही क्या है सर? हमने क्या मांगा है? एक वीडियोग्राफी मांगा है सर, और स्कोर कार्ड जारी करें। जी सर, ये देना नहीं चाह रहे। ये देना नहीं चाह रहे हैं सर। जब भी हम जाते हैं विज्ञापन लेकर या एप्लीकेशन लेकर, तो आज तक हो गया छात्र हित में कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अपने नियम कानूनों का हवाला पब्लिक किए जा रहे हैं सर। उनका ये तर्क है कि अगर इतनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ रहती तो सारे लोग आ जाते, खिलाफ हो जाते। कुछ लोग हैं जो कि आ जाते हैं। 23 मार्च को आंदोलन करके 2500 प्लस व्यक्तिगत रूप से हम लोग को उपस्थित होकर एप्लीकेशन दिए सर। उसके बावजूद भी जो है 5601 का नियम में संशोधित करके जो है ना पब्लिश किया गया है सर। तो आपको क्या लग रहा है इस पूरे जो है घटनाक्रम को देखने के बाद? सर, पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हम लोग इस पर जांच की मांग करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और सीएम सर से पर्सनली ये चाहते हैं कि इस विषय को वो संज्ञान में लेकर इसका समाधान निकाले। तो ये बताइए कि एक चीज़ और, कि जैसे आपने कहा कि पीएससी ने इस तरह की जो है गड़बड़ियाँ की है और उसका निराकरण कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं आता हूँ सुझाव पे, तो आप मेरे को एक एक करके बताइए कि क्या बेहतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो अभी हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये होना चाहिए। गौरव बताएंगे। आपके पास है कोई आंसर? हाँ, ये गौरव बताएंगे। सर, सुझाव को लेकर हमने 14 बिंदु दिए। 14 बिंदु में चलिए हम मानते हैं कि हम अभ्यर्थियों ने अपने 14 बिंदु दिए, उनको आपको लागू करने में दिक्कत है, तो हम तो आपको ये भी कह रहे हैं कि सीजीपीएससी में जब से गठन हुआ है उससे लेकर आज तक एक बार भी सीजीपीएससी ने सुधार आयोग का गठन नहीं किया है। आप एक सुधार आयोग बना लीजिए। पहला सुझाव दीजिए, सुधार आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा सुझाव हमने ये दिया है कि आप जो भी परीक्षाएं होती है, जैसे सीजीपीएससी प्री का जो मार्क्स होता है उसको आपको पब्लिक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके जो नंबर है वो आपके मेंस और इंटरव्यू पे कोई प्रभावित नहीं करते। तो आप कट ऑफ और मार्क्स जारी कर दीजिए। तीसरा मांग हमने ये कहा कि आपकी कोई मानक पुस्तकें होंगी, उन मानक पुस्तकों का आधार हमको दे दीजिए, या फिर आप जो रेफरेंस बुक के रूप में आप एविडेंस पे लगाते हैं वो हमें दे दीजिए। चौथी बात हमने इनको ये कहा है कि भाई आप हमारी परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करा दीजिए, बायोमेट्रिक करा दीजिए, OMR की कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। विशेषज्ञों की विशेषज्ञता की जाँच के लिए यदि वो गलत आंसर ले रहे हैं और उनको गलत पाया जाता है तो उनको दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। मुख्य परीक्षाएं जो होती है, मुख्य परीक्षाओं के आंसर शीट गायब हो रहे हैं। हाई कोर्ट से अभी इनको फटकार लगी है, 4 पेज गायब हुए हाई कोर्ट। उस बच्चे का उस 4 पेज के कारण वो बच्चा पूरे परीक्षा सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गया। ऐसे मुख्य परीक्षा के जो आंसर शीट लेने की जो प्रक्रिया ने कठिन बना रखी है, उसको सरल किया जाए। आसानी से मुख्य परीक्षा के आंसर शीट दीजिए ना। आप हमको द्वितीय अपील तृतीय अपील क्यों करवाते हैं? फिर हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप मानक पुस्तक बता दीजिए। एक इन्होंने संशोधन किया 56.13 में कि 20% प्रश्नों के विलोपन पर आपकी फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि 20% तक प्रश्न गलत हो सकते हैं। अरे भाई, आपके प्रश्नों की प्रामाणिकता आपको लगती है अच्छी, उच्च गुणवत्ता के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो 5% कीजिए उसको। सर में 100 से ज़्यादा हुए तब ये नियम नहीं आया था। देखिए, नियम था। अगर हम टोटल देखें 2450 में से 105 प्रश्न विलोपित हुए हैं, उसके परीक्षा रद्द हो जानी 5% हुए हैं, तो ये 20% का पैमाना क्यों है, जो कि बहुत बड़ा ब्रैकेट है, बहुत बड़ा मार्जिन है। 5% से आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा में 0.01% से भी लिस्ट से आदमी अंदर हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इतनी विश्वसनीयता तो पीएससी को अपने ऊपर होनी चाहिए, अपनी प्रक्रियाओं पे होनी चाहिए
कि वो बोले कि हाँ मैं एररलेस एग्ज़ाम करवा सकती हूँ। तो आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए? जांच करके बिल्कुल उसको, अगर जो जांच में विषय आएंगे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, जैसे कि कई आरोप ये भी लगे कि कोई जो बच्चे अब्सेंट थे उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, तो काफ़ी आरोप लगे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं, हमारी बिंदु मांग में ये भी है कि उस असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी फास्ट ट्रैक न्यायिक जांच हो। ठीक है, अगली बिंदु क्या है, क्या और प्रमुख पॉइंट क्या है जिसमें आप चाहते हैं कि इस पर तत्काल अमल होना चाहिए? सर हमारे तो प्रमुख पॉइंट ये हैं कि पहली चीज़ तो अभी CGPSC प्री की जो परीक्षा हुई थी उसका जो अमेंडमेंट मॉडल आंसर लिया गया है वो पूर्णतः गलत है। इसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जैसे मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून वाली बात कही है। वो सवाल बार बार आया, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जो जारी किए हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? फिर से एक बार हम मतलब उनके जो CGPSC के एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक बार पुनः आपने जो अमेंडमेंट मॉडल आंसर लिया है एक बार फिर से उसको आप चेक कर लीजिए, और उस अमेंडमेंट मॉडल आंसर के आधार पे अगर आपको कुछ आप और कह रहे हैं कि जो नतीजे जारी हुए हैं उसमें गड़बड़ियाँ है, उसमें वो 8 प्रश्न जो गलत थे उसको भी शामिल किया गया? बिल्कुल, वो 8 प्रश्नों के कारण ही अभ्यर्थियों के बीच इतना आक्रोश है। इसके अलावा जिस इंजीनियरिंग सर्विसेज से अभी हालिया में एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट आया उसमें अमेंडेड मॉडल आंसर नहीं निकाला है, तो आपने फिर दावा पत्ती क्यों मंगाया था? जब आपने एक मॉडल आंसर निकाला उससे दावा पत्ती मंगाया, तो दावा पत्ती मंगाने का अर्थ ये है कि आप कुछ अमेंड करना चाह रहे हैं। तो फिर आपको जब आपने अमेंड करने का बच्चों को मतलब बच्चों से ये कहा है कि आप दावा पत्ती कीजिए, हम अमेंड करेंगे प्रूफ के साथ, हमने तो दावा पत्ती कर दी, तो आप अमेंडमेंट मॉडल आंसर निकाल दीजिए। अच्छा, आयोग का ये भी तर्क है कि भाई बहुत सारे राज्य हैं जो कि वो जारी नहीं करते हैं संशोधित मॉडल आंसर, फिर यहाँ पे ये जिद क्यों? सर हमारा ये कहना है सर, आप दूसरे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बहुत से राज्य ऐसे हैं जो मॉडल आंसर जारी करते हैं, इवन UPSC मॉडल आंसर जारी करती है, और हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और कट ऑफ तो अन्य राज्य भी जारी करते हैं। हम नहीं चाहते कि सर कि आप दूसरे कंपैरिजन करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो पारदर्शिता हो और अच्छे से ये सब चीज़ कर सके। इसी प्रश्न में आपके मैं बोलना चाहूँगा, अगर कुछ राज्य नहीं करते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ PSC उनके लिए आदर्श नहीं बन सकता क्या? प्लस NTA की जो एग्ज़ाम होती है, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और JRF के लिए नेट सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है इस देश की, लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं। वो सबसे पहले कट ऑफ जारी करते हैं, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड जारी करते हैं हर इंडिविजुअल का। तो छत्तीसगढ़ PSC उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं लेके चल सकती, और क्यों नहीं देश के लिए आदर्श PSC बन सकती है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अन्य राज्य मॉडल आंसर जारी नहीं करते, ऐसा कहना गलत बात है। अन्य राज्य अपना कट ऑफ जारी करते हैं, तो आप कट ऑफ जारी क्यों नहीं करते? मतलब आप गलत चीज़ें हैं उसको आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें जिसे सीखना चाहिए राज्य मतलब लोक सेवा आयोग को, वो आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भाई अन्य राज्य कट ऑफ जारी करते हैं, बिहार PSC स्कोर कार्ड जारी करता है अपने बच्चों का, उसको ग्रहण नहीं करते। यही तो हम मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्य ये कर रहे हैं, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सुधार के लिए अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने PSC में सुधार के लिए एक सुधार आयोग का गठन किया है, आप क्यों नहीं कर देते? उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो उनके अंदर कमियां हैं, जो आपके काम की, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा आग्रह ये है कि आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ना हमारी सरकार से लड़ाई है, ना किसी अधिकारी से लड़ाई है PSC के, ना हमारे को किसी सरकार से लड़ाई है। हमारे को PSC के कार्यप्रणाली से दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के सुधार के लिए हमने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को आप मान लीजिए। अच्छा, आपके इस महाअभियान से भी कोई असर नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या करेंगे? देखिए सर, हम तो अपना संविधान ने हमको अपने विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक हक दिया हुआ, कानून के अधीन कोरोना नियमों का पालन करते हुए हम अपनी बात विभिन्न मंचों में रखते आए हैं, रखते रहे हैं, रखते रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे CGPSC नहीं सुनेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब बताइए, ये तो बात हो गई PSC को लेकर के जो तैयारी चल रही है, जो गड़बड़ियाँ हो रही है, अब बताइए आपका हाल कैसा है? मैं समझा नहीं आपका हाल कैसा है इन सब के बीच में? सर, हम तो PSC को लेकर ही परेशान हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमको अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, और तो हम मानसिक रूप से परेशान हैं सर कि हम तैयारी करें भी तो कैसे करें? आप कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं, आप कट ऑफ जारी कर भी रहे हैं, मतलब कट ऑफ जारी कितनी बार आपने एग्ज़ाम दे दिया अभी? सर मैं 3 बार एग्ज़ाम दिया है, और 2 बार तो ऐसा हुआ कि मैं
क्रॉस करते करते ही बाहर हो गए उसके गलत आंसर के कारण। गलत आंसर के कारण बाहर हो गए। आपको कितनी परेशानी हो रही है? सर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं हमने तुमको पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, हमको कोचिंग में आपकी खर्च इसलिए कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, और आप तुम पढ़ाई छोड़ के महाअभियान आंदोलन कर रहे हैं, और तुम आंदोलन चला रहे हो। आप आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी तैयारियां हम करते हैं, हम तैयारी पे ही फोकस रहना चाहते हैं। हम तो आयोग से बोल रहे हैं हमसे चर्चा करिए, संवाद करिए, हम आपके स्टेक होल्डर हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, हमसे चर्चा करिए, हमारी समस्याओं का निराकरण करिए। कोरोना के इस प्रभाव में जहाँ लोग इकट्ठा नहीं होना, हम उस बीच अपने आंदोलन चला रहे हैं जी। अच्छा, घर वाले फ़ोन करते हैं, पूछते होंगे, क्या पूछते हैं? कि कोरोना के बारे में पूछते हैं या पीएससी के बारे में? नहीं सर, कोरोना के बारे में तो नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं सर। रिजल्ट पूछते हैं। और क्या बताते हो फिर? सर वही हर बार की तरह कि इस बार भी आयोग के द्वारा जो लिया गया आंसर गलत है और मैंने सही लगा के आया हुआ है और रिजल्ट मेरे फेवर में रहा नहीं मान है। जाते हैं बात आपकी? जी, अब क्या करेंगे सर, रिजल्ट के सामने तो अब मानना ही पड़ेगा। और उसी तो आपको गलत ठहरा देते होंगे अ, कि आयोग सही है, तुम गलत हो। अब वो उसमें कहते ये हैं सर कि और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। तो मैं ये चाहूँगा कि कौन सा बुक से पढ़ें, कोई बुक का सोर्स बता दीजिए। और नहीं तो फिर अब तो मुझे लगता है कि CGPSC के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब CGPSC को छोड़ के अब अदर PSC की तैयारी करनी चाहिए सर, वहाँ जाना चाहिए। जैसे बिहार PSC है, वो स्कोर कार्ड जारी करती है, कट ऑफ जारी करती है। तो अगर CGPSC आयोग ये हवाला देती है कि अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता नियम कानूनों का, तो भाई बिहार PSC में तो स्कोर कार्ड जारी करता है, कट ऑफ जारी करता है, वो आप यहाँ भी जारी कीजिए ना भाई। तो जो बाहर की परेशानी है वो घर में भी हो जाती है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पर ये है घर वाले खुश हैं, आंदोलन कर रहे हैं बच्चा? नहीं, आंदोलन तो ये है कि देखिए, अब सच के लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप परिवार वाले साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमारे अभ्यर्थी भी साथ हैं। 50,000 कमेंट आए हैं, 25,000 पोस्ट कार्ड गए हैं। तो कहीं ना कहीं सब साथ में हैं और सुधार का प्रयास जारी है। तो अभी हाल कैसा है अब इन सब के बीच में आपको? देखिए, हाल तो हमारा अभी कोरोना जस्ट कम थोड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ में बेहतर हो रहे हैं हालात। और इसके बाद हम लोग सोचा था कि अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन जिस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही हैं CGPSC के द्वारा, तो वो जो मानसिक ये बैलेंस होता है वो अभी इतना नहीं है। लेकिन सुधार एक सतत प्रक्रिया है। और आज हम भले अधिकारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सुधार के लिए लड़ रहे हैं। आगे भी हम इस तरह से रूट कॉज एनालिसिस का पता करके न सिर्फ प्रॉब्लम के साथ बल्कि सॉल्यूशंस के साथ जाएंगे। आज हम अधिकारी नहीं हैं, फिर भी हम उसके लिए सुधार के लिए लड़ रहे हैं। आगे जब हम अधिकारी बनेंगे तभी भी हम इसी तरीके से प्रॉब्लम के साथ ये बड़ा के साथ जाएंगे। महत्वपूर्ण जो है बात उठा दी, तो इस पर एक सवाल भी हो जाए। अक्सर जो है जो सिस्टम के बाहर रहते हुए चीज़ें करते हैं, सिस्टम में जाने के बाद फिर बन जाते हैं और फिर वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं, फिर वही बाकी सारे बच्चे आपके जैसे जो है आ जाते हैं सड़क पे। देखिए, सिस्टम जो है वो आपको ख़राब नहीं मानता। बहुत ही टैलेंटेड लोग जो है एग्ज़ाम देके इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर एक बहुत पैशन होता है इसको आगे देश की सेवा करने के लिए और समाज की सेवा करने का भी बहुत अच्छा माध्यम है ये। तो आज हम जो फेज से गुज़र रहे हैं, हम जो स्टडी करते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है सुधार करना, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। तो हम इसमें सतत देश हित में ही काम करना चाहते हैं, युवाओं के हित में ही काम करना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जो संविधान के दायरे से बाहर हो, जो कानून के दायरे से बाहर हो, या जो अभी कोरोना चल रहा है उसके कारण किसी के लिए भी रिस्क बढ़े। हम सब चीज़ों का ध्यान करके कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना समय निकाला, हम लोगों को समय दिया। और आगे CGPSC इसमें सुधार करे ताकि उन्हें भी ज़्यादा परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है क्रिएट हो। तो छत्तीसगढ़ के छात्रों का है हाल, यही जानने की कोशिश की छात्रों से बातचीत के ज़रिए। और उनके जो सवाल है उन सवालों का जवाब हमने लोक सेवा आयोग से भी जानने की कोशिश की। फ़िलहाल छात्रों के सवालों का सही जवाब छत्तीसगढ़ PSC के पास नहीं है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के बीच क्या है छत्तीसगढ़ PSC का हाल, ये आज आपने देखा है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।